नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्ण लोधियाल, फाइनेंशियल एडवाइज़र। इंश्योरेंस सेल्स सीरीज़ के एपिसोड नंबर 14 में आपका स्वागत करता हूं। आज की इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि किसी भी क्लाइंट के पास अगर आप इंश्योरेंस पॉलिसी देने के लिए जाते हैं या समझाने के लिए जाते हैं तो उससे पहले आपको कुछ तैयारी करनी होती है, कुछ प्रिपरेशन करनी होती है, कुछ प्री अप्रोच करनी होती है। वो क्या है, उस बारे में आज हम बात करने वाले हैं। आपको याद होगा, आपने मेरे YouTube चैनल पर एपिसोड नंबर 4 में एक वीडियो देखी होगी जहां पर मैंने इंश्योरेंस सेल्स सीरीज़ में ये बताया था कि इंश्योरेंस के 8 स्टेप होते हैं इंश्योरेंस सेल्स में। उसमें ये तीसरा स्टेप होता है हमारे पास। पहला होता है सस्पेक्टिंग, फिर होता है प्रोस्पेक्टिंग, जो मैं ऑलरेडी अलग अलग एक्सप्लेन कर चुका हूँ। उसके बाद तीसरा है प्री अप्रोच। यहाँ पर हमें कुछ प्रिपरेशन करनी होती है। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि किसी के पास जाने से पहले, पॉलिसी बेचने से पहले अगर ये स्टडी नहीं करा या फिर ये चीज़ें ध्यान नहीं दी तो पॉलिसी हो जाएगी सरेंडर। जी हाँ, वो सरेंडर ना हो, कोई गलत प्लान हम ना बता दें, उसके लिए हमें कुछ तैयारी करनी पड़ती है। अगर आप नई इंश्योरेंस एजेंट हैं, अगर आपको नहीं पता कि किसी भी इंश्योरेंस पॉलिसी को बेचने से पहले ये कैसे फिगर आउट किया जाता है कि आप जो पॉलिसी उसको दे रहे हैं वो उसके लिए सही भी है या नहीं है, तो उस चीज़ को कैसे आइडेंटिफाई किया जाएगा, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को आपको पूरा लास्ट तक देखना है ताकि आप ये समझ पाएँ कि प्री अप्रोच होता क्या है, कौन सी प्रिपरेशन हमें पॉलिसी बेचने से पहले करनी चाहिए। तो सबसे पहले मान लीजिए आप कोई मिस्टर एक्स हैं जिनके पास आप पॉलिसी, जिनसे आपकी बात हुई है, जिनसे आपने सस्पेक्टिंग में नंबर उठाया, फिर आपने थोड़ी उनसे बातचीत करी और आपको लगा कि हाँ, ही इज़ द राइट पर्सन, ही इज़ द राइट प्रोस्पेक्ट जिसको मैं पॉलिसी दे सकता हूँ। बट अब आपको उनसे मान लो 1 हफ्ते बाद की मीटिंग मिल चुकी है। नाउ इस 1 हफ्ते के अंदर में आपको उनके बारे में कुछ जानकारियाँ एकत्र करनी हैं, कुछ उनको अप्रोच करने से पहले, मीटिंग लेने से पहले कुछ प्रिपरेशन आपको करनी पड़ेगी। वो क्या है? सबसे पहले आपको उसका जो बैकग्राउंड है, उसके बैकग्राउंड को स्टडी करना होगा। उसका बैकग्राउंड जैसे कि वो किस प्रोफेशन से हैं, ठीक है, उनकी इनकम कितनी है, उनकी फैमिली में कौन कौन है, जैसे बच्चे हैं तो बच्चे कितने हैं, बच्चों की एज क्या है, बच्चों का फ्यूचर का गोल अगर आप कहीं से आइडेंटिफाई कर पाएँ, पता कर पाएँ, उनका बिजनेस स्टैंडर्ड क्या है, उनका लिविंग स्टैंडर्ड क्या है, उनका किस प्रोफेशन से हैं, वो क्या काम करते हैं, इनकम कैसी है, उनकी लाइफ के लाइबिलिटीज़ क्या हैं, उनके ऊपर कोई लोन तो नहीं है। ध्यान से सुनिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखना, तभी आप समझ पाओगे। ये जो बैकग्राउंड हम चेकअप कर रहे हैं, ये हमें सेल्फ स्टडी करना है। हर चीज़ उनसे पूछ के हम आइडेंटिफाई नहीं करते, उतना हमारे पास टाइम नहीं होता उस टाइम पे, समझ रहे। तो ये उनके एक्सटर्नल रिसोर्सेज से, उनके ऑफिस से, उनके यार दोस्तों से, कहीं बाहरी रेफरेंसेस से आप ये पता कर सकते हैं, या फिर उनसे जब आपने प्रोस्पेक्टिंग करी थी तो तभी थोड़ा बहुत आइडिया ले लीजिए उनके बच्चों के बारे में, प्रोफेशन के बारे में, इनकम के बारे में, लाइबिलिटीज़ के बारे में। तो इस तरीके से उनका बैकग्राउंड आपको चेक करना है ताकि आप ये आइडेंटिफाई कर पाएँ। अगर मान लो उनके पास 2 करोड़ का लोन चल रहा है तो इसका मतलब आपको जीवन अमर भी देना पड़ेगा बॉस, 1-8 करोड़ का, 2 करोड़ का, ताकि उनका लोन लायबिलिटी LIC को ट्रांसफ़र किया जा सके। कहीं ऐसा ना हो कि आप जीवन लाभ, जीवन लक्ष्य बोलते बोलते थक गए और वो ले नहीं रहा हो। रियल वजह ये होगी बाद में रिजेक्शन की कि उसका तो लाइफ कवरेज इतना ज़्यादा देना था, आप उसको 10 लाख की पॉलिसी प्रपोज कर रहे हो। समझ रहे? बैकग्राउंड वेरिफिकेशन इतना ज़्यादा ज़रूरी है। आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे इसको देना क्या है, तभी तो वो आपसे कनेक्ट करेगा। मान लो उसको 2 करोड़ चाहिए, आप उसको सर 27 लाख मिलेगा, 20 लाख मिलेगा समझा रहे हो, वो सुनेगा आपकी बात, रिजेक्ट कर देगा आपको। तो ऐसा होता है। तो यहाँ पर बैकग्राउंड वेरीफाई करने के बाद आपको उसकी हैबिट्स को भी ध्यान में देते हुए थोड़ा सा चेक करना है उसकी हैबिट्स क्या हैं। वो स्मोकर, चेन स्मोकर तो नहीं है, चेन ड्रिंकर तो नहीं है, बहुत हैवी ड्रिंक तो नहीं लेता, उसका प्रोफेशन किसी हैज़ार्डस एक्टिविटी से जुड़ा हुआ तो नहीं है, वो किसी डेंजरस एक्टिविटी में इन्वॉल्व तो नहीं है, राइट, वो किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व तो नहीं है। उसकी हैबिट भी डिसाइड करती हैं कि हमें कौन सा इंश्योरेंस प्लान देना है। यहाँ पर मैं कॉन्सेप्ट सेलिंग को प्रमोट कर रहा हूँ, इस टाइम पे मैं कॉम्बिनेशन प्लान्स को प्रमोट कर रहा हूँ। उसके पीछे वजह यही है कि हम उसको बढ़िया हेल्थ इंश्योरेंस भी दे सकते हैं उसी पॉलिसी में। बॉन्ड अलग अलग हो, इससे क्लाइंट को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसको बेनिफिट से मतलब है दोस्तों।
तो बेनिफिट देने के लिए उसको हो सकता है हमें कोई हेल्थ इंश्योरेंस भी देना पड़े, अगर उसकी हेल्थ का कोई इशू है तो, उसके हैबिट्स को ध्यान में रखते हुए। उसके बाद उसका जो प्रीमियम कैपेसिटी है उस चीज़ को भी थोड़ा आइडेंटिफाई, से बैकग्राउंड वेरिफिकेशन में आप चेक कर सकते हैं, बट अलग से इसको स्टडी करना इसलिए ज़रूरी है। मान लो उस कस्टमर की जो प्रीमियम एपेटाइट है वो है, मान लो 1.5 लाख रुपए महीने का कमा रहा है, मान लो 2 लाख कमा रहा है, 10 लाख रुपए महीना कमा रहा है, उसके बहुत सारे बिजनेसेस हैं। तो बैकग्राउंड वेरिफिकेशन में आपको चेक करना है ये करता क्या क्या है, पैसे इनकम सोर्सेज क्या क्या हैं। अगर इनकम सोर्सेज ज़्यादा होंगे तो प्रीमियम कैपेसिटी ज़्यादा है, आप बड़ा इंश्योरेंस पिच कर सकते हैं उसको। अगर वो सिंपल एक जॉब करता है 10, 20, 30, 50 हज़ार रुपये की, तो उस हिसाब से आप अपना सम एश्योर्ड डिसाइड करेंगे उसको, समझ रहे, तभी तो वो कनेक्ट करेगा आपकी बातों से। उसके बाद यहाँ पर उसकी लाइबिलिटीज़ भी आपको चेक करनी है। वैसे लाइबिलिटीज़ मैंने आपको बता दिया था बैकग्राउंड में, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ उसकी जो वो है, उसके जो बच्चे हैं, यहाँ पर फैमिली का लिख देता हूँ, फैमिली का। वैसे बैकग्राउंड में फैमिली भी आ जाता है, लेकिन फैमिली के बारे में थोड़ा एडिशनली अगर आप रिसर्च करोगे तो एट द सेम टाइम आप उसकी पूरे फैमिली का इंश्योरेंस करके आ सकते हो। उसकी वाइफ का कर सकते हो, उसके बच्चों का कर सकते हो, उसके पेरेंट्स का कर सकते हो, उसका खुद का कर सकते हो। अगर फैमिली को हमने स्टडी कर लिया है, वो कराए ना कराएं, एटलीस्ट प्रपोज तो कर ही सकते हैं ना। सो ये वो पॉइंट्स थे जो आप किसी भी पॉलिसी होल्डर को या किसी भी क्लाइंट को अगर पॉलिसी बताने जा रहे हैं तो उससे पहले प्री मीटिंग क्या अप्रोच करनी है, क्या प्रिपरेशन करनी है, वो यही प्रिपरेशन करनी है। इसके बाद एक बैलेंस शीट बनाइए एक अलग से पेपर में कि इस व्यक्ति को यार इतना इसका ऐसा स्टैंडर्ड है तो इतना तो ये इसको बताना ही है, इतना सम एश्योर्ड तो प्रपोज़ करना ही है, ये वाला हेल्थ इंश्योरेंस तो प्रपोज़ करना ही है, ये एक्सीडेंटल पॉलिसी तो प्रपोज़ करनी ही है और इतने की तो कम से कम करनी है, इसकी वाइफ ये काम करती है या फिर इसका बच्चे का उम्र ये है तो जब इसका बच्चा इस उम्र में पहुंचेगा तो इसको इतना पैसा ज़रूर चाहिए होगा, ये भी उसको बताना है। तो यू हैव टू डू योर होमवर्क बिफोर प्रेजेंटिंग एनी इंश्योरेंस पॉलिसी। अगर आप ऐसा करते हैं तो एक इफ़ेक्टिव प्रेजेंटेशन आप दे पाएंगे। उसके ऊपर नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में बताऊंगा इंश्योरेंस सेल सीरीज़ के उसमें, जहाँ पर प्लान प्रेजेंटेशन दिया जाता है। ये तो प्रिपरेशन की बात हो रही है, प्लान प्रेजेंटेशन कैसे दिया जाता है वो भी मैं आपको बताऊँगा अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे, जहाँ पर आप ये जान पाएंगे कि फटाफट पॉलिसी क्लोज कैसे होती है, ना को हाँ में कन्वर्ट कैसे किया जाता है। बट उससे पहले जो करना है वो आप समझिए कि प्री अप्रोच कैसे होती है, प्रिपरेशन कैसे की जाती है किसी भी कस्टमर तक पहुंचने से पहले। I hope I was able to make you aware about these steps. I hope you are now able to understand and having better clarity about pre-approach and preparation. And let's meet on another informative video. आप तब तक के लिए मेरे साथ बने रहिए और इस चीज़ को आप प्रैक्टिस करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।